आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, चैप्टर है राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर नंबर 8 मैथ्स, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। इसका क्वेश्चन नंबर आप देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अनुपात क्या है। व्हाट इज ए रेशियो? रेशियो किसको कहते हैं? आप देखिए, किसी टाइम पर मैं यदि ये कहूं कि एक बच्चा, कोई राम है, उसका वेट है 20 kg। एक स्टूडेंट है, उसका वेट है 20 kg, और एक दूसरा स्टूडेंट है, मैं लिख देता हूं मोहन। मोहन का वेट है 40 kg। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि मोहन का वेट ज्यादा है, राम का कम है। पर मैं यदि इनकी तुलना करूं, कंपेयर करूं, तो कंपेयर करने के लिए मुझे अनुपात निकालना चाहिए। यदि मैं ये निकालना चाहता हूं कि मोहन और राम का अनुपात क्या है, राम और मोहन का वेट कंपेयर करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मोहन का वजन बटे राम का वजन। वेट ऑफ मोहन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ राम, ये कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 20, 40 बटे 20। काट दीजिए, 20 से 20, 20 दूनी 40, तो ये हुआ बच्चों 2 बटे 1। ये आ गया 2 बटे 1। अनुपात के रूप में हम इसको क्या लिखते हैं? 2:1। मोहन और राम के वजन का अनुपात 2:1 है। मोहन और राम का जो वजन है, जो वेट है, उनका अनुपात कितना हुआ? 2:1। यहाँ पर ऐसे 2 बिंदु लगा देती है, ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, 2:1। इसको पढ़ा कैसे जाता है? 2:1, या तो आप 2:1 बोलिए, या 2:1, ऐसा भी इसको पढ़ सकते हैं। इसको 2 रूप में पढ़ेंगे, या तो हिंदी में पढ़ेंगे 2:1, ठीक है, या इंग्लिश बोले 2:1। आप लिख सकते हैं, या आप पढ़ सकते हैं इसको 2:1। 2 इंग्लिश में पढ़ेंगे 2:1, या 2:1, 2:1, इस रूप में पढ़ेंगे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, आप देख रहे हैं, मोहन का 2 है और राम का अनुपात 1 है। मोहन के वजन और राम के वजन का अनुपात 2:1 है। तो इसका अर्थ हुआ कि मोहन का वजन राम के वजन का दुगना है। यह अनुपात बता रहा है आपको। मोहन का वजन राम के वजन का दुगना है, 2:1। ये इसका मतलब है। जब आप अनुपात निकालेंगे, अनुपात मतलब यू आर कंपेयरिंग, आप तुलना कर रहे हैं, राशियों की आप तुलना कर रहे हैं। यू आर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप अनुपात निकालते हैं तो इकाई सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 10 रुपीज 10 का अनुपात निकालिए ₹30 से। ₹10 और 30 का रेशियो निकालिए। 10 रुपया का 30 रुपये के साथ अनुपात निकालिए।
ये भी रुपीज में है और ये भी रुपीज में है, ये भी रुपया में है, ये भी रुपया में है, तब जाके अनुपात निकलता है। तो अब आप इसको लिख लेंगे 10/30, काट देंगे तो ये आ गया 1/3, तो अनुपात के रूप में हो गया 1:3। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखा, फ्रैक्शन के रूप में लिखा और फिर लिख दिया 1:3। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप रेशियो निकालेंगे इकाई समान होनी चाहिए, यूनिट समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर रुपया दे रखा है ₹2 का 5 पैसे के साथ अनुपात निकालिए, ₹2 का 5 पैसे के साथ अनुपात निकालिए। फाइंड द रेशियो बिटवीन ₹2 एंड 5 पैसा। यहां आप देखो, यहां रुपए में है और यहां पैसे में है। जब तक दोनों एक ही इकाई में नहीं हुए, जब तक दोनों एक ही यूनिट में नहीं आए, तब तक अनुपात नहीं निकलेगा। तो या तो रुपए के पैसे बना दो या पैसे के रुपए बना दो, या तो ₹2 ₹2 के पैसे बना दो। जैसे 200 भी हो जाएगा, ₹1 में 100 पैसे, तो ₹2 में कितना, 200 पैसा। ठीक है, और 5 पैसा तो यही है। अब देखो दोनों पैसे पैसे हैं, पैसा पैसा। अब आप अनुपात निकाल सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं 200/5, 200/5। तो आप 200/5 को कैसे लिखेंगे, 200/5 इज इक्वल टू 200/5। काट लीजिए, 5 × 20 40 आ गया 1, 5 × 5, 5 से 200 को कट किया तो 40 आ गया। या आप कह सकते हैं कि 5 से 200 को डिवाइड किया तो 40 आ गया। तो रेशियो हो गया 40:1। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है कि दोनों की इकाई जब तक समान नहीं है तब तक आप रेशियो नहीं निकालेंगे। रेशियो तभी निकलेगा जब दोनों की इकाइयां समान होंगी। इकाई समझ रहे हैं, जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं। मैं कहूंगा 5 मीटर का अनुपात निकालिए 1 किलोमीटर से। अभी अलग अलग हो गया, देखो एक जगह मीटर है और एक जगह किलोमीटर है, अलग अलग क्या निकल गया, मीटर। ये मीटर है, ये किलोमीटर है। ठीक है अंडरस्टैंड। तो जब तक इकाई एक नहीं होगी, या तो मीटर में बदलो दोनों को, एक तो है ये मीटर में, दूसरे को मीटर में बदलिए। जैसे एक किलोमीटर में, तो या तो इसका भी किलोमीटर बनाइए। दोनों इकाई समान होनी चाहिए। इकाई आप समझ रहे हो, जैसे लंबाई की इकाई आप मीटर लिखते हैं, वजन वेट नापने के लिए आप किलोग्राम यूज करते हैं, समय नापने के लिए आप सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, इकाई। ठीक है, तो आवर और सेकंड का रेशियो नहीं निकलेगा जब तक आपने उनकी इकाई एक नहीं बनाई। ठीक है ना। तो आगे न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और अधिक आपको क्लियर होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूं डियर स्टूडेंट। मैंने बोर्ड में देखो क्वेश्चन लिखा हुआ आपके लिए। तो क्वेश्चन आप यहां से देखेंगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन कहां से पढ़ाया जा रहा है, ये सब मैंने ऊपर लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.1 का है। पर चलिए क्वेश्चन भी लिख दिया है। आप देखो, अनुपात ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेशियो। किस किस का रेशियो, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसका रेशियो निकालना है, किस किस का अनुपात निकालना है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की एक साइकिल की स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ ए स्कूटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ स्कूटर
ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपने यहाँ पर क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइकिल की गति, स्पीड ऑफ साइकिल का रेशियो किससे, स्कूटर की गति, स्पीड ऑफ स्कूटर स्कूटर की रफ्तार और साइकिल की रफ्तार आपको फाइंड आउट करनी है उससे, इनका अनुपात आपको निकालना है। तो देखो साइकिल की गति क्या है, वो है 15 किलोमीटर। और जब भी मैं अनुपात निकालूंगा, अनुपात ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेशियो। जब मैं रेशियो निकालूंगा, अनुपात निकालूंगा, तो ऐसे अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। साइकिल की गति 15 किलोमीटर का अनुपात स्कूटर की गति 30 किलोमीटर, ठीक है, जो भी है पर आवर। ये क्या है, ये इकाई है बच्चों, ठीक है। स्पीड को किलोमीटर पर आवर में नापा गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में नापा गया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलती है, स्कूटर 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इकाई समान है, तो आप आसानी से अनुपात निकाल देंगे। अनुपात क्या हो जाएगा, रेशियो कैसे निकाल देंगे, रेशियो हो जाएगा डियर स्टूडेंट 15:30, 15:30। और इसको मैंने सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, 15/30। पहले इसको ऐसा लिख लो, 15:30, 2 बिंदु लगाते हैं ऐसे, 15:30 कैसे लिखेंगे, 15/30, तो 15 कम 15, 15 दिया 30, ये हो गया 1:3। हिंदी में पढ़ेंगे 1:3, ठीक है बच्चों। थोड़ा काटने में गलती होगी, 15 कम 15, 15 दूने 30, 2 आएगा, 15 कम 15, 15 दूने 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये हो गया 1:2, 1:2, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में आप अनुपात को निकालेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या था, प्रश्न आपका था कि साइकिल की जो गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ अनुपात निकालिए। फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस रूप में अनुपात को निकाला जाता है। चलिए इसी का बी वाला पार्ट अब आप देखिए। ये अनुपात है, अनुपात का मतलब होता है तुलना करना, दो राशियों के बीच कैसे तुलना होगी, हाउ कैन यू कंपेयर टू क्वांटिटीज। अब आप देखो बी वाला है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, इनका अनुपात निकालिए। 5 मीटर का रेशियो 10 किलोमीटर के साथ निकालिए। फाइंड द रेशियो ऑफ 5 मीटर विथ 10 किलोमीटर। अब ध्यान आप देंगे, मैं आपकी बात में पहले भी कह रहा था कि यहां पर देखो इकाई क्या है, मीटर में है, दिस इज इन मीटर एंड दिस इज इन किलोमीटर, ठीक है। जब तक सेम इकाई नहीं हो गई, एक ही इकाई नहीं आई, तब तक अनुपात नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास मीटर में है, तो इसको भी मैं मीटर में बना लूं, 10 किलोमीटर के भी क्या बना लूं, मीटर बना लूं। तो आप जानते हैं सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर,
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आप जानते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितना हो गया, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर हैं, तो 10 किलोमीटर में उतना ज़्यादा आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 1000, ये हो गया 10,000। आसानी से गुणा 00 वाले जो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 में 1 0, यहाँ पर 1 पर 3 0 है, इनका जब मल्टीप्लाई होता है तो 1 1 जा 1, एक के कम एक, और उतने शून्य बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 10 किलोमीटर के कितने मीटर हो गए, 10,000 मीटर। ठीक है, अब इकाई समान हो गया, देखो 5 मीटर और 10,000 मीटर, 5 मीटर और 10 किलोमीटर की जगह क्या हो गया, 10,000 मीटर। इनका निकालना रेशियो, अनुपात, तो कैसे निकाल देंगे, 5 मीटर रेशियो 10,000 मीटर, 5 मीटर का रेशियो 10,000 मीटर के साथ 5 मीटर का अनुपात 10,000 मीटर के साथ, ये निकालेंगे आप। तो कैसे हो जाएगा, कैसे लिख देंगे, 5 डिवाइडेड बाय, अब देखो इकाई समान है, यूनिट इज सेम, जब इकाई समान है तो अनुपात आप निकाल सकते हैं। अनुपात का मैंने तरीका क्या बताया, 5 अनुपात 10,000 है, तो कितना हो जाएगा, 5/10,000, ये इसके बटे में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 0 और हो जाएगा, ये तो ये हो गया 1/2000, 1/2000, ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे 5 मीटर का अनुपात 10 किलोमीटर से कैसे निकालेंगे, इस रूप में निकालेंगे। तो ये हो गया आपके पास 1/2000, 1/2000। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, 1/2000 या 1/2000 या 1:2000। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखो, सी वाला हिस्सा देखिए क्वेश्चन का, इसको देखते हैं, अंडरस्टैंड। आसानी से आप समझ रहे होंगे, अनुपात निकालने सरल हैं। अब इसका सी वाला पार्ट देखिए, सी में क्या है, 50 पैसे, 50 पैसे का ₹5 से, ये रेशियो निकालना है, रेशियो बिटवीन 50 पैसा एंड ₹5। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, क्या अनुपात आप निकाल पाएंगे, यहां पर है पैसा, यहां है रुपीस, ये रुपया है, ये पैसा है, जब तक एक ही इकाई नहीं हुई। ठीक है, हम रुपए को भी क्या बना रहे हैं, क्या बनाना चाहिए, पैसा, आसान हुई है। बजाय में इसको रुपए में बदलूं तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, रुपए के पैसे बनाने आसान है, तो इसको भी पैसे में चेंज करता हूं, कन्वर्ट ₹5 इंटू पैसा। तो आप जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 5 रुपये बराबर 500 पैसा, 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 5 रुपीज इज इक्वल टू 500 पैसा। उसको चेंज कर लेते हैं। अब आप देखिए, सिंस 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है, तो 5 रुपीज इज इक्वल टू, 5 रुपीज में कितना हो जाएगा, 1 रुपये में 100 है, तो 5 रुपये में 100 इंटू 5, तो 500 पैसे, 5 रुपीज में 500 पैसे हो गए। अब निकालना आपने अनुपात, रेशियो, ठीक है, रेशियो किस किस के बीच होगा, 50 पैसा और 5 रुपीज के बीच का रेशियो चाहिए, रेशियो बिटवीन 50 पैसा एंड 5 रुपीज। तो 50 पैसा का तो 50 पैसा ही लिख दीजिए, क्योंकि ये भी पैसे में आ गया और ये भी हमने पैसे में चेंज कर दिया। ठीक है, ये भी पैसा हो गया, ये भी पैसा हो गया, 500 पैसे। ठीक है,
तो 50/500। अब 5 रुपीज की जगह रुपए 5 की जगह 500 हो गया। अब अनुपात निकल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50/500। 50 में 500 से डिवाइड करिए। आप जिसको काट लीजिए, देखो 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 10 आ गए, तो ये आपके पास आ गया 1/10। ठीक है, 1/10 को रेशियो के रूप में क्या लिखेंगे, 1/10 को अनुपात के रूप में क्या लिखेंगे, 1/10। 1/10 आ गया बच्चों। तो 50 पैसे का 5 रुपए से क्या अनुपात हुआ, 1/10। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है? हाँ, गुड। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखता हूं। देखिए, आप सामने अपनी बुक भी रख सकते हैं, वैसे मैं क्वेश्चन भी बोर्ड में लिख रहा हूं, तो ज्यादा आसान आपको हो जाएगा यदि क्वेश्चन भी मैं यहां लिख लूंगा। तो एट ए टाइम कभी कभी क्या होता है कि आदमी के पास बुक अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यहां लिखा रहेगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन यही बोर्ड से देखा और सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए। अब रेशियो को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। कन्वर्ट द ratios in परसेंटेज। ठीक है, अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। पहला वाला है, फर्स्ट वाला है आपके पास, क्या दिया हुआ है, 3/4। अब ध्यान दीजिए, 3/4, 3:4। इसको बदलना है बच्चों प्रतिशत में। ठीक है, ये तो रेशियो दिया हुआ है, ये तो अनुपात दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, अनुपात को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत को अनुपात में बदलना। कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज और परसेंटेज इनटू रेशियो। ठीक है, तो 3:4 का किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में। ये जो रेशियो है 3/4, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो मैं आपको बता रहा था कि 3/4 को आप ऐसा लिखेंगे, कैसा, 3/4। 3/4 को आप कैसे लिखेंगे, 3/4। भिन्न के रूप में लिख देंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब ये भिन्न आ गई। अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये जो आपके पास रेशियो है 3/4, या आप कह सकते हैं ये जो भिन्न आई 3/4,
इसको बदलो प्रतिशत। अब पहले आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए प्रतिशत का क्या मतलब हुआ। प्रतिशत, परसेंटेज, प्रति मतलब एक, प्लस शत मतलब 100, 100, प्रतिशत मतलब 100 में से निकालिए, 100 में से मालूम करिए, 100 में से निकालिए इसको, प्रतिशत 100 में से, परसेंटेज पर 100 में से। ठीक है, ये जो 3/4 है इसको परसेंटेज में निकालिए। तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा है। 3/4 को 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सरल तरीका बता रहा हूं। रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 3/4 जैसे मेरे पास था ना, ये अनुपात है। मैंने अभी कहा इस क्लास को जब मैंने स्टार्ट किया तब आपको बताया था कि रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। तो जैसे 3:4, 3:4, इसका मतलब हुआ 3/4। अभी जो फ्रैक्शन है इसको आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब ये जो अनुपात है 3:4, इसको मैं फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूं। 3/4 जो पहले है वो बन जाता है न्यूमरेटर, जो बाद का है वो बन जाता है डिनोमिनेटर। जो पहले वाला वो बन गया अंश, जो बाद का वो बन गया हर, तो बन गया 3/4। 3:4 मीन्स 3/4, 3:4 मतलब 3/4। तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। आपको इसको 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, अब आप काटेंगे इसको तो ये 25 बार कटेगा। 25 चौके 100, 4 से 100 को कैंसिल करोगे तो 25 आएगा। ठीक है, अब ये हो गया 3 × 25, तो 25 गुणा गया 3 हो गया, यू अंडरस्टैंड, 75%। ठीक है, तो 3:4 का मतलब हुआ 75%, ये मतलब है इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, इसी में बी क्या है। बी है आपका 2:3। 2:3 को प्रतिशत में बदलिए। 2:3 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, हम आपसे जैसे कह रहा था कि सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में लिखिए। फर्स्ट राइट इट इंटू फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका 2/3। 2:3 को कैसे लिखते हैं, 2/3। अब मैं लिख रहा हूं प्रतिशत में, इन परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में क्या होगा, अभी भिन्न हो गया, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, या दूसरे रूप में आप बोलेंगे रेशियो को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो इसको 2:3 को मैंने क्या लिखा, 2/3, तो प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 2/3 × 100%। प्रतिशत का एक चिन्ह होता है परसेंटेज का, ये परसेंटेज का सिंबल है, प्रतिशत का संकेत है, ऐसा लिखते हैं प्रतिशत। ठीक हो गया, अभी कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं आप, दिस इज इक्वल टू, इसको लिखिए 100 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 200/3, 200/3। ठीक है, 200/3। अब 200/3 को सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड कर लीजिए 200 को 3 से, 3 6 18, फिर 2 आ गया 0, 3 छके 18, 2 शेष हो गया। तो इसको आप संयुक्त भिन्न में लिखिए। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए तो कैसे हो जाएगा, 66 पहले लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा, जो शेष बचेगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2, और ये 3 तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। इस रूप में लिखते हैं, जैसे मैंने 200 में 3 से भाग दिया ना, 200 को मैंने 3 से डिवाइड किया, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है,
टू रिमाइंडर रह जा रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, तो मैं इसको संयुक्त भिन्न के रूप में लिखूंगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखूंगा। ये तो पूर्णांक संख्या है, ये तो पूरा इंटीजर आ गया 66, और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो ये शेष बचेगा वो क्या बन जाएगा, अंश, और ये आ जाएगा हर में। तो 63 2/3 66 सही 2/3%। यह है तरीका। इस रूप में आप इस रूप में आप किसको लिखेंगे, रेशियो को फ्रैक्शन में आप इस रूप में बदलेंगे। आगे समझ में। चलिए अब आप आगे देखो, एक क्वेश्चन और है डियर स्टूडेंट। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख देता हूं, एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, तब आज क्लास यहां पर कंप्लीट करेंगे। देखिए, देखो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। अब आप ध्यान दो, 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, ठीक है। तो गणित में अच्छे विद्यार्थी प्रतिशत में कितना है, 72%। इसका मतलब क्या हुआ, गणित में अच्छे विद्यार्थी प्रतिशत में 72%, और कुल प्रतिशत कितना होता है, 100, ठीक है ना। प्रतिशत कितना होता है कुल, 100%। तो 100 में से 72% तो अच्छे हैं, ठीक है ना। 100% में 72% क्या अच्छे हैं, ठीक है। तो गणित में अच्छे नहीं विद्यार्थी प्रतिशत में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है जो गणित में अच्छे नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा था कि 100 कुल परसेंटेज होता है, 100% कुल होता है, उसमें से 72% तो अच्छे हैं। तो अच्छे कितने नहीं है, आप कह सकते हैं खराब कितने हैं, जिसको गणित अच्छी नहीं लगती। 72% को तो अच्छी लगती है। प्रतिशत का मतलब होता ही यही है, 72% मीन्स 72% मीन्स 100 में से 72, 100 में से 72 बच्चे गणित को अच्छा पसंद करते हैं। तो कितने नहीं करते हैं, 100 माइनस 72%, ये हो गया 28%। 28% बच्चे गणित को पसंद नहीं करते, ठीक है। 28% बच्चे गणित को पसंद नहीं करते। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका आप और निकाल सकते हैं, किस रूप में निकाल सकते हैं, आप देख लीजिए। गणित में अच्छे विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, 25 का 72% निकालिए, क्योंकि 72% अच्छे हैं, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 25 का 72%। तो 25 का मतलब गुणा 72% का मतलब होता है 72/100। 72% का मतलब है 72/100। काट लीजिए, 2500 को 100, अरे 18 आ जाएगा, 4 कम 4, 4 के 32। तो 25 में से 18 बच्चे अच्छे हैं गणित में, ठीक है। 25 जब कुल बच्चे थे उसमें से 18 अच्छे हैं। तो गणित में अच्छे नहीं
बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। ध्यान दीजिए 25 कुल हैं, उसमें से 18 तो अच्छे हैं, तो कितने ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है? तो 25 में से 18 आप घटा देंगे, ये हो जाएगा 7। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित में अच्छे नहीं है, तो इसका आप चाहो तो प्रतिशत निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको आप प्रतिशत में भी कन्वर्ट कर सकते हो, प्रतिशत में भी आप इसको बदल सकते हो। ठीक है, कैसे बदला जाएगा आप देखो, मैं वो भी तरीका बताता हूं। मतलब इस क्वेश्चन को हम 2 विधियों से सॉल्व कर रहे हैं, एक तो ये निकल गया आंसर, एक दूसरा तरीका भी है कि पहले ऐसा निकालो कि 25 में से जब 72% अच्छे हैं तो अच्छे कितने हो गए? 25 का 72%, 25 गुणा 72/100, 18 बच्चे तो अच्छे हैं, कितने अच्छे नहीं है? 7 अच्छे नहीं है, तो उसका प्रतिशत निकाल देते हैं। चलिए आप प्रतिशत निकालने का तरीका भी देखो, ये देखिए है बेटा, हाँ वो थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बेटा आपके यहाँ। आप देखो, क्योंकि 25 विद्यार्थियों में गणित में 25 विद्यार्थियों में से गणित में अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, कितने? 7। प्रतिशत में निकाल रहा हूं, 25 में से 7 अच्छे नहीं हैं, इसलिए एक विद्यार्थी में से गणित में अच्छे नहीं हैं। 25 में 7 जब एक का निकालना होता है तो डिवाइड होता है बच्चों, 7/25। ठीक है, इस 25 से 7 में डिवाइड होगा। और जब आप परसेंटेज निकालेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे, तो परसेंटेज निकलता है 100 में, इसलिए 100 विद्यार्थियों में से गणित में अच्छे नहीं हैं। बार बार न लिखना पड़े इसलिए मैं कॉमा कॉमा लगा रहा, जो ऊपर है वही नीचे। तो एक में इतने, तो 100 में कितना? 100 × 7/24, तो 25 चौके 100, तो ये आ गया 28%। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, एक तो हमने सीधा भी निकाल दिया, और दूसरा यदि आप विधि से करना चाहेंगे तो इस रूप में बच्चों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो 28% बच्चे गणित में अच्छे नहीं है। ठीक हो गया, बस यही करना था। तो आज आप शुरुआत कर दिया आपने अनुपात की। ठीक है, प्रतिशत भी आप आगे पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे, कई चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।